ना हमारा ऑप्टिमल टाइम कभी होता है, ना ऑप्टिमल परफॉर्मेंस होती है। ले जी, कॉन्फ़िगरिंग बैकअप स्पैक्स, छोटा सा चैप्टर है, इसको देख के आपको खासा हौसला होगा कि 16 स्लाइड्स हैं, इसका मतलब है 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाएंगे। जैसे कि बैकअप स्पैक्स ये कहती हैं कि आप अपने आरमैन को किस तरह से कॉन्फ़िगर करें कि आपका आरमैन चलता रहे और डेटाबेस वेल डिफाइंड वे में बैकअप्स वगैरह ले। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस के बैकअप्स की टाइप्स क्या होती हैं, करंट वन चैप्टर के अंदर ये बताया जाएगा कि जी बैकअप्स किस तरह से लिया जाए, बैकअप्स की मल्टीपल डेस्टिनेशंस क्या होती हैं, कॉन्फ़िगर की कमांड के साथ एवरी कमांड कैसे काम करती है, डिफरेंट परसिस्टेंट सेटिंग्स को आप कैसे चेक करते हैं, और सिर्फ उनके ऑन ऑफ का मैकेनिज्म है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेट्स बिगिन। बैकअप्स टाइप्स, फुल, इंक्रीमेंटल। नंबर 2, बैकअप कितनी टाइप का है, इमेज कॉपी का है, बैकअप पीस टाइप का है, प्रॉक्सी कॉपी भी यूज़ की जा सकती है, खासतौर पे अगर आप सैंड टू सैंड डिवाइस मिररिंग या आप MML यूज़ कर रहे हैं, MML कोई प्रॉक्सी सेशन इन्वोक करके आपको ये काम कर दे, क्योंकि बाज़ ऐसे हमारे पास ह्यूज मीडिया लाइब्रेरीज होती हैं जिनके वेंडर ने अपना यूज़र लिखा होता है। जैसे यहाँ पे ना कि आरमैन प्रॉम्प्ट है जी, आरमैन प्रॉम्प्ट के साथ ही लॉग इन होना है, उनकी कंडीशन होती है, वो कहते हैं जी हमारा यही प्रॉम्प्ट है, इसी प्रॉम्प्ट के थ्रू, और इस यूज़र का नाम भी यही है, इसी यूज़र के थ्रू ही सारा बैकअप्स लिया जाएगा। तो फिर आरमैन डायरेक्ट अपने अंदर वो चैनल टेकअप करता है, आरमैन अपना सेशन इन्वोक करता है, बट वो सेपरेट पोलिंग करता है, वो सेपरेट एक प्रॉक्सी सेशन क्रिएट करता है उस यूज़र के लिए जो भी आपके वेंडर ने बताया होता है, और उस वेंडर यूज़र के बिहाफ के ऊपर आपको ऑपरेशंस करके देता है। सो एट दैट टाइम वी नीड प्रॉक्सी सेशन, फिर हमें प्रॉक्सी सेशन यूज़ करना पड़ता है। ओके, बैकअप डेस्टिनेशंस, 3 टाइप की डेस्टिनेशंस हो सकती हैं, आपके पास कोई सा भी कह लें, मीडिया यूज़ कर लें। आरमैन तो आपको 2 ही ऑप्शंस देता है, कहता है कि या टाइप डिस्क उसने ले लेना है जी, कोई भी डिवाइस यूज़ कर लें, डैश यूज़ कर लें, NAS यूज़ कर लें, सैन यूज़ कर लें, सॉस यूज़ कर लें, MSA यूज़ कर लें, टाइप डिस्क सारी डिस्क हैं। टाइप SBT, सिंपल टेप यूज़ कर लें, टेप रैप्टर यूज़ कर लें, टेप मीडिया लाइब्रेरी यूज़ कर लें, ठीक है, कुछ भी यूज़ कर लें, उसने SBT ही उसको कंसिडर करना है। डायरेक्टली अटैच, डेस्कटॉप अटैच स्टोरेज या डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, जैसे आपके ये होता है आम SATA डिस्क या IDE डिस्क लगाई हुई है। नेटवर्क भी हमें ये पूछना है, अगर हमारी स्टोरेज ओवर द नेटवर्क है तो तब भी ये करता है इसी तरह करता है, अगर ब्लॉक डिवाइस नेम मैप्ड है, चैनल कोई सा भी हो, आइसकजी हो, एनीवन हो, लेकिन वो अगर माउंटेड है किसी फोल्डर में, लाइक ब्लॉक डिवाइस के नाम के साथ, जैसे dev SDA 1 या 2, ब्लॉक डिवाइस नेम मैप्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आप आरमैन की लिमिटेशन है, आरमैन कोई भी ऐसी NFS या GFS को माउंट नहीं रन टाइम पे करवा सकता। आप उसे बता दें कि जी मैं उसे आइसकजी चैनल का नाम बता रहा हूँ, या आइसकजी लंबा चौड़ा उसको नाम बता दें जी, आई डेवलपमेंट डॉट दिस कि ये एक नेटवर्क के ऊपर सैन ने आइसकजी बना के मैप किया हुआ, तो वो नहीं कर पाएगा। उसके लिए श्योर आप लोगों की F डिस्क के थ्रू या किसी भी यूटिलिटी के थ्रू आपने वो आइसकजी नेम किसी ब्लॉक डिवाइस के साथ या किसी फोल्डर में माउंट करवाया हो, देन इट्स ओके। क्योंकि फिर आरमैन पे क्या है, आपने तो आरमैन को सिंपल प्रॉम्प्ट देना है ना कि U01 ऐप ऑरेकल में कर दो। आपको तो नहीं पता है, किसी को नहीं पता कि ऑरेकल इज व्हाट, ऑरेकल क्या कोई आइसकजी मैप्ड है, कोई NFS GFS की पूरी शेयर्ड डिवाइस है जो इसके अंदर माउंटेड है। आरमैन की लिमिटेशन है, आरमैन रन टाइम पे नहीं कर पाएगा। फिर उसके लिए होता है OSB, ऑरेकल सिक्योर बैकअप। अगर आप चाहते हैं कि आरमैन रन टाइम पे खुद ही NFS GFS नेम्स को ट्रांसलेट कर ले, तो फिर आप OSB का स्क्रिप्ट उसके अंदर कॉल करते हैं, ऑरेकल सिक्योर बैकअप का, वो ये काम करवा के आपको देता है। 3 टाइप्स हैं, टाइप डिस्क, MML एंड FRA। FRA इज नो डाउट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिस्क। FRA कभी भी टेप मीडिया पे नहीं हो सकता। फ्लैश रिकवरी एरिया कभी भी आप टेप डिवाइस का एड्रेस नहीं दे सकते, इट शुड बी ऑन सम डिस्क। नंबर 1 पहली कंडीशन के डिस्क पे होगा। सेकेंड इज दिस वन कि आरमैन का इस फ्लैश FRA का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि रन टाइम पे ऑल्टरेबल होता है, इसकी डेस्टिनेशन भी आप सेट कर सकते हैं, इसका साइज भी रन टाइम पे रीसेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 3 GB आप 20 GB कर दें, 40 GB कर दें, 50 GB कर दें। फिर ये रिक्लेमेबल स्पेस जो बैकअप्स एक्सपायर्ड हो जाते हैं बताता है कि रिक्लेमेबल स्पेस कितनी है। फिर मैट्रिक्स में इसका ट्रेंड एनालिसिस बाय डिफॉल्ट अनेबल है, वहां से जाके बताता है कि 24 आवर्स या लास्ट 7 डेज में क्या चीज़ है। ओके, देन
हमारे पास ये देखिए कि इफ आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस वन कमांड लाइक शो ऑल, ठीक है, शो ऑल, शो ऑल बेस डायरेक्टिव्स मुझे बताता है। डायरेक्टिव्स हमेशा कॉन्फ़िगर की कमांड, आगे पैरामीटर का नया नाम, पैरामीटर का नाम और आगे उसकी नई वैल्यू, ठीक है। ये डिफॉल्ट नहीं है, ये हमने 7 डेज पे रखी हुई है। बाकी ये देखिए जिसके आगे डिफॉल्ट लिखा हुआ है इसका मतलब फैक्ट्री सेटिंग्स, श्योर। अब देखिए कॉन्फ़िगर बैकअप ऑप्टिमाइजेशन ऑफ है। हमारा काम यहाँ पे कि यही पैरामीटर्स आप अगर EM के थ्रू देखें तो यहाँ पे आ जाए बैकअप सेटिंग्स, सेम वही काम यहां से हो सकते हैं, ठीक है। हाँ यहां पे देख लें कि कमांड में क्या डिफरेंशिएशन है। पहली वैल्यू कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी, ठीक है, पहला पैरामीटर है। तो इस पैरामीटर की लाइक आप क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं? 3 पॉसिबल वैल्यूज इसकी होती हैं। लुक एट दिस पॉलिसी, नेवर एक्सपायर बैकअप। अगर ये वाली पॉलिसी लिखनी है तो इसके लिए रिकवरी कैटलॉग का होना जरूरी है। इसका मतलब होता है नेवर एक्सपायर माय बैकअप, कीप फॉर एवर, जिसे आप बोलते हैं कीप फॉर एवर। नंबर 2 होता है टाइम विंडो बेस्ड पॉलिसी, 7 डेज, 30 डेज। एक होता है रिडंडेंसी पॉलिसी। 3 पॉलिसीज होती हैं बाय डिफॉल्ट। पहली वैल्यू गोइंग टू क्लिक ओके, ठीक है। तो अब ये सारे काम कर देगा। देखें यहां से मैं इस पैरामीटर को चेंज कर रहा हूं। मैं एक बार GUI स्क्रीन से आपको चेंज करके दिखाता हूं, एक बार CLI से। यही कमांड दोबारा लिखें, शो, आगे पैरामीटर का नाम, इंडिविजुअल पैरामीटर भी लिख सकते हैं, शो बैकअप ऑप्टिमाइजेशन, शो रिटेंशन पॉलिसी। तो वो एक पैरामीटर की वैल्यू दिखाएगा। अगर शो ऑल करेंगे तमाम पैरामीटर की वैल्यू दिखाएगा। अब ये देखें स्टार्टिंग फुल रीसिंक, क्योंकि मैंने चेंजेस की वहां पे, तो उसने ऑटोमेटिक जैसे मैंने पहली कमांड लिखी उसने रीसिंक किया कैटलॉग को और कहता है कि जी ये डिफॉल्ट वैल्यू है, रिटेंशन पॉलिसी टू रिडंडेंसी। रिडंडेंसी वैल्यू एक तो हो गया नेवर एक्सपायर माय बैकअप, वो तो सीधी सी बात है कि बैकअप कभी एक्सपायर नहीं होगा। बैकअप पॉलिसी टू रिडंडेंसी क्या है? अगर आप किसी भी चीज का डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल, रीडोलॉग फाइल का एक बैकअप मैंडेटरी है, एक बैकअप लाजमी लेना है। से मैं एक डेटा फाइल है system01.dbf, इसका आज बैकअप लेता हूं। टुडे इज व्हाट, क्या डेट है जी आज? 26/6/11। एक बैकअप में इसका कल ले लेता हूं 27/6/11 को। अब 27 को जो लेटेस्ट बैकअप होगा वो एक नया बैकअप है, और जो आज वाला बैकअप होगा ये ऑब्सोलीटेड बैकअप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिडंडेंसी 1, हर चीज का एक बैकअप चाहिए। अगर रिडंडेंसी 2 होती तो फिर कल वाला बैकअप भी वैलिड था, आज वाला बैकअप भी वैलिड है, और जो इससे पुराना, जो इस एक दिन पहले, जो परसों का बैकअप लिया होगा वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड, ऑब्सोलीट, ऑटोमेटिकली ऑब्सोलीट। सो रिडंडेंसी पॉलिसी भी इज टू इजी, उसको समझना भी, नेवर एक्सपायर को भी। हाँ टाइम बेस्ड अगर रिकवरी विंडो आ जाए तो उसका क्या मीनिंग है? अब जैसे था रिकवरी विंडो ऑफ 7 डेज, इसमें एक अनॉमली है, छोटी सी अनॉमली ये है कि दिस वन इज लाइक संडे, आज टुडे इज संडे, और आप 7 डेज की बता रहे हैं, रिकवरी विंडो ऑफ 7 डेज। तो इसका मतलब ये कि आपके पास बेस लेवल बैकअप्स, आपके पास हर बाउंड्री लेवल बैकअप होना चाहिए। से अगर पिछले संडे को भी बैकअप लिया हुआ है और आज भी बैकअप लिया हुआ है, दरमियान में बैकअप लिया या नहीं लिया, मंडे ट्यूसडे को, नेवर माइंड, कोई मसला नहीं, इट्स 100% परफेक्ट पॉलिसी। लेकिन अगर आप बाउंड्री वैल्यू पे बैकअप लेना भूल गए, से मंडे को लिया, ट्यूसडे को लिया, वेडनेसडे को लिया, थर्सडे, फ्राइडे को भी लिया, सैटरडे, सब बैकअप्स हैं, संडे का भी बैकअप है। रिकवरी विंडो कितने दिनों की है? 7 डेज की। लेकिन आप बाउंड्री वैल्यू पे बैकअप लेना भूल गए, पिछले संडे पे कोई बैकअप नहीं लिया, तो अब आरमैन क्या करेगा? आरमैन जिससे पिछला बैकअप है, वो चाहे 6 माह पुराना बैकअप भी क्यों ना हो, वो उसको एक वैलिड बैकअप कंसिडर करेगा। वो चाहे 10 दिन पुराना है, वो चाहे 6 माह पुराना है, वो जितना मर्जी पुराना है, चाहे साल पुराना है, आरमैन उस बैकअप को मांगेगा। वो कहेगा जी मुझे बैकअप दें, बाउंड्री वैल्यू बैकअप नहीं था,
ठीक है, तो वो चाहे 10 दिन पुराना बैकअप क्यों ना हो, तो यहाँ पे आपने कोई बैकअप लिया उससे पिछले मंडे को, 2 वीक्स पहले, 2 वीक्स अगो, सो इट्स अ वैलिड बैकअप। जब कल को आर्काइव लॉग फाइल्स अप्लाई होनी शुरू होंगी बैकअप पे, तो मांगेगा कि ये आर्काइव लॉग्स किधर हैं, नहीं है तो इसको एफआरए में लोड करें फ्लैश रिकवरी एरिया में। सो बाउंड, ये जो रिकवरी विंडो वाली पॉलिसी होती है इसमें ये अनॉमली है, ये देख लें कि हर हालत में बाउंड्री वैल्यू पे बैकअप होना चाहिए। अगर बाउंड्री वैल्यू पे मिल गया देन इट्स ओके, उससे पुराने उससे पिछले जितने भी बैकअप्स होंगे दे आर ऑब्सोल्यूटेड बैकअप्स, वो आपसे नहीं मांगेगा। ठीक जी, पहला पैरामीटर अभी हम लोगों ने ये वाला पढ़ा। दूसरा बैकअप ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड वन डायरेक्टिव। ये जो डायरेक्टिव्स हैं इनकी पॉलिसीज तमाम जॉब्स, चाहे ईएम से चलाएं, चाहे गुई से चलाएं, सीएलआई से चलाएं, सब पे इफेक्टिव होती हैं। बैकअप ऑप्टिमाइजेशन उस वक्त चाहिए होती है जब आप मोस्ट फ्रीक्वेंट बैकअप्स लेते हैं हर घंटे के बाद, और ऐसी डेटाबेस जिसमें ये कह लें कि प्रोबेबिलिटी है कि शायद सारी डेटा फाइल्स मैनिपुलेट ना होती हों। से आपने 12 बजे 12 नून बैकअप लिया, फुल डेटाबेस बैकअप, फुल डीबी बैकअप, 1 बजे दोबारा आपने जॉब पुश कर दी कि जी दोबारा फुल डेटाबेस बैकअप लो, बट इन द मीन टाइम 1 आवर के दरमियान सिर्फ एक फाइल है एप्स डेटा 01.dbf, जो कि जरा लिटिल बिट वन चेंज हुई है, चाहे 1% ही चेंज क्यों ना हो या चाहे 0.1% चेंज क्यों ना हो, सिर्फ ये एक फाइल चेंज हुई है, बाकी कोई फाइल चेंज नहीं हुई। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि जब आप 1 घंटे बाद दोबारा बैकअप लेंगे तो सिर्फ जो फाइल चेंज हुई है, जिसमें कुछ चेंजेस हुई हैं, कमिटेड कोई ट्रांजैक्शन कमिट हुई हैं, वो सिर्फ इसका बैकअप लेगा, बाकी तमाम डेटा फाइल्स का बैकअप नहीं लेगा। दिस वन इज कॉल्ड बैकअप ऑप्टिमाइजेशन। बैकअप ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट वीएलडीबी के लिए होती है, वेरी लार्ज डेटाबेस। नंबर 2, जो फ्रीक्वेंट बैकअप्स लेते हैं आफ्टर एवरी 6 आवर, आफ्टर एवरी 1 आवर, ये उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि वो लास्ट बैकअप से लेके इस वक्त तक अगर किसी फाइल में चेंजेस नहीं हुई तो वो उसका बैकअप नहीं लेगा। ठीक है, इससे बैकअप की क्वांटिटी या उसका जो एरिया होता है, साइज, स्टोरेज साइज स्लिम एंड स्मार्ट रहता है, इसे बोलते हैं बैकअप ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन ऐसे डेटाबेसेस जिसमें तमाम फाइल्स मैनिपुलेट होती हों, उसमें इसको आप ऑन कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंजेस तो होनी है डीएमएल डेटाबेसेस में। देन डिवाइस टाइप, डिफॉल्ट डिवाइस टाइप टू डिस्क, दो हो सकती हैं, डिस्क या एसबीटी। डिस्क चाहे सैन डिवाइस भी लगा दें, सॉस ब्लेड स्टोरेज भी लगा दें, तो रहना इधर डिस्क ही है। सेम एसबीटी, कोई टेप मीडिया लाइब्रेरी लगा दें, कुछ भी लगा दें, रहना यहाँ पे 3 कीवर्ड एसबीटी ही रहने। कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप ऑफ, इफ आई एम गोइंग टू, अब ये देखिए ये वाला पैरामीटर मैं सीएलआई से चेंज कर रहा हूं ताकि आपको दोनों मोड में काम आए। पेस्ट ऑन, इसका क्या मतलब है कि जब भी आप डेटा फाइल्स का बैकअप लें या जब भी आप आर्काइव लॉग्स का बैकअप लें तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा इंक्लूडिंग करंट कंट्रोल फाइल, मुझे हर बार ये आरमैन की कमांड में नहीं लिखना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल फाइल का बैकअप, कंट्रोल फाइल और एसपी फाइल का बैकअप ले लिया करेगा। लेके किधर रखेगा, कॉन्फ़िगर कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप फॉर्मेट। फॉर्मेट जब भी कभी कीवर्ड आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि बैकअप किस जगह पे होगा, किस फॉर्मेट में होगा। फॉर डिवाइस टाइप डिस्क पे होगा, डिस्क के ऊपर क्या कॉन्फ़िगर्ड है, एफआरए फ्लैश रिकवरी एरिया, किस फॉर्मेट में, परसेंटेज कैपिटल एफ फॉर्मेट के अंदर बैकअप रखा करेगा। ये यहाँ पे एक फोल्डर बनाएगा डेडिकेटेड ऑटो बैकअप के नाम का, ये देखिए इनसाइड एफआरए, इनसाइड ORCL, सॉरी दिस वन, यहाँ पे ये देखें अभी ऑटो बैकअप के नाम का भी, जब आप बैकअप की जॉब पुश करेंगे ना, एक ऑटो बैकअप के नाम का फोल्डर बन जाएगा, और उसमें डेट वाइज जस्ट लाइक जैसे डेट होती है फिर उसके अंदर पहले डेट के नाम का फोल्डर बना करेगा, और उसमें जब कभी भी कोई चेंजेस होंगी कंट्रोल फाइल में वो ऑटोमेटिकली उसका बैकअप टेकअप कर लेगा, ऑटोमेटिकली ऑलवेज। ठीक डियर, परसेंटेज कैपिटल एफ मीन्स व्हाट, ये जो बैकअप जॉब्स होती हैं
इनको जो रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं सिस्टम में, इसकी कोई बाउंड्री भी होती है या कि खुद ही? बाउंड्री होती है, बाउंड्री पढ़ेंगे भी आप। परसेंटेज कैपिटल एफ मीन सी माइनस आई DBID देन डेट देन QQ हेक्साडेस एनकोडेड, जो 00 से लेके FF तक हो सकता है, ताकि एक यूनिक नेम जनरेट हो। परसेंटेज कैपिटल एफ के यही मीनिंग है, ठीक है। ऑटो बैकअप के नाम के फोल्डर के अंदर एक लंबी चौड़ी फाइल का नाम होगा जो ऑटोमेटिकली आपकी जनरेट हुआ करेगी। देन कॉन्फ़िगर डिवाइस टाइप डिस्क पैरेललिज्म 1, एक चैनल, डिग्री ऑफ पैरेललिज्म DOP के कितने चैनल इन्वोक हों, पैरेललिज्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख सकते हैं आप। बैकअप टाइप टू बैकअप सेट, कि जब भी बैकअप सेट लेना है, चाहे मैं CLI मोड से जॉब पुश करूं या GUI से करूं, बैकअप सेट जब भी बनाना है तो कितने चैनल्स इन्वोक हों, एक, 1 एंड ओनली 1। उसका नाम ये क्या रखा करेगा, aura_disk1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो 2 चैनल। जब आपने फुल डेटाबेस बैकअप लेना हो तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि डिग्री ऑफ पैरेललिज्म ज्यादा हो ताकि स्पीडीली काम करे, ठीक है। देन डेटा फाइल बैकअप कॉपीज एंड आर्काइव लॉग फाइल बैकअप कॉपीज, ये कमांड, ये जो 2 कमांड्स है ना, ये डुप्लेक्सिंग है, इट्स अ बैकअप डुप्लेक्सिंग। जैसे बैकअप सेट बना रहे हो तो इसे 4 टाइम्स डुप्लेक्सिंग कर सकते हैं। इसी तरह इमेज कॉपी, अगर मैं डेटा फाइल की कोई इमेज कॉपी बना रहा हूं या मैं आर्काइव लॉग फाइल की कोई इमेज कॉपी बना रहा हूं तो कितनी कॉपीज जनरेट हों, किस पे, डिस्क पे, कितनी कॉपीज जनरेट हों, बाय डिफॉल्ट 1 जब आप कमांड देते हैं बैकअप कंट्रोल फाइल कॉपी, डेटा फाइल कॉपी, आर्काइव लॉग फाइल कॉपी, तो कितनी बनाता है वो, 1। अगर यहां पे आप 2 लिख देंगे तो 2 कॉपीज जनरेट करेगा, ठीक है। लेटर ऑन आगे जाके डिस्कस करेंगे कि क्या ये कमांड चलेगी भी कि नहीं चलेगी, ठीक है। ये नहीं चलेगी, रीज़न इसकी ये होती है कि ये कमांड बेसिकली डिस्क के लिए नहीं होती। ये कमांड अगर आप यहाँ पर डिस्क लिख भी देंगे ना और इधर 2 लिख भी देंगे तो नहीं चलेगी। रीज़न, क्योंकि डिस्क पे हमारे क्या है, FRA, फ्लैश रिकवरी एरिया में डुप्लेक्सिंग नहीं हो सकती। एक बैकअप एक ही टाइम पर राइट डाउन होता है। डुप्लेक्सिंग के लिए उसको किसी डिस्क का और पाथ देना पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा। एक टेप पे भी 2 डुप्लेक्स कॉपीज नहीं जा सकती, एक डिस्क पे भी एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन में 2 डुप्लेक्स कॉपीज नहीं जा सकती, नेवर एवर। अगर आप चाहे यहाँ पे SBT भी लिख देते तो आप यहाँ पे 2 नहीं थे लिख सकते, 2 एक ही सूरत में लिख सकते थे कि 2 सेपरेट स्पिनर होते आपके पास, 2 सेपरेट टेप ड्राइव्स लगी होती, देन यू कैन राइट डाउन हियर टाइप SBT एंड यहाँ पे 2 लिख सकते थे, जो मर्जी हो। सेम इज अ केस, आप यहाँ पे डिस्क के आगे 2 नहीं लिख सकते अनटिल अनलेस कि आप गारंटी दें कि डिस्क पे एक FRA है और एक सेपरेट लोकेशन होगी जहां पे आपकी डुप्लेक्स कॉपी जाएगी। क्योंकि डुप्लेक्सिंग का मतलब ही यही होता है कि जो बैकअप की बैकअप कॉपी बना रहे हो कहीं और रखो। और ये बहुत क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए। उसूल सिंपल ये है कि शॉर्टकट्स याद रखें। पेपर में जब वो क्वेश्चन करता है ना, बड़ा घुमा फिरा के आपसे बात कर लेता है वो कि जी उसने पहले दिन DBA ने बैकअप इधर लिया था, अगले दिन उसने इधर से उठा के फिर इधर कर दिया, घुमा फिरा के फिर वो पहले पे ले आता है कि अब बताएं यहाँ पे क्या होगा। हाँ जी, आर्काइव लॉग बैकअप कॉपीज फॉर डिवाइस टाइप डिस्क टू 1, ठीक है। आगे चलें जी, मैक्स सेट साइज टू अनलिमिटेड। जब भी आप बैकअप सेट बनाएं तो बैकअप सेट के अंदर जो पीस है वो कितने साइज का होता है, अनलिमिटेड, जितना मर्जी लिख दें। साइज की लिमिट लगा दें जी 1 GB, आपकी डेटाबेस है 5 GB की, तो वो 1 GB के 5 बैकअप पीसीज बन जाएंगे एक ही बैकअप सेट के अंदर। अब क्योंकि यहाँ पे सेट क्या लगा होता है, अनलिमिटेड, वो 5 GB 4 GB का एक ही पीस बनाता है, लंबा चौड़ा। देन इंक्रिप्शन फॉर डेटाबेस ऑफ, अगर TDE ट्रांसपेरेंट डेटा इंक्रिप्शन हम एनेबल करेंगे Oracle वॉलेट मैनेजर से, ऑफ है, ऑन होगी तो वो एडवांस इंक्रिप्शन सिक्योरिटी एल्गोरिदम 1 to 8 बिट यूज करेगी। कंप्रेशन एल्गोरिदम इज बेसिक, इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, बेसिक होता है, इसके अंदर एडवांस्ड होता है, ठीक है। एंड आगे है फॉर एज ऑफ रिलीज डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट रिलीज एल्गोरिदम यूज कर रही है, इट्स बाय डिफॉल्ट zlib एल्गोरिदम यूज हो रहा होता है। अगर आप बेसिक की जगह एडवांस कर देंगे तो bzip2 एल्गोरिदम यूज होगा। bzip2 एल्गोरिदम CPU बहुत ज्यादा लेता है, लेकिन कंप्रेशन
लाइक वो डेटा की 80% कॉम्प्रेशन कर देता है। अगला चैप्टर है जिसमें हमने बैकअप्स लेने हैं, कॉम्प्रेस्ड भी और इनक्रिप्टेड भी। तो आप ये देखेंगे कि अगर 1 GB का डेटाबेस है तो वो उसको कॉम्प्रेस करके 250 मेगाबाइट तक ले जाएगा। इट्स अ 80% कॉम्प्रेशन, मोर और लेस अप्रॉक्स 80% कॉम्प्रेशन। वो तो बाय डिफॉल्ट नहीं जाते, लेकिन से मैं कह रहा हूं कि अगर बाय डिफॉल्ट अनयूज छोड़ के, फ्रैक्चर्ड ब्लॉक को छोड़ के अगर वो 1 GB लेता है जगह, तो जब कंप्रेशन एनेबल करेंगे तो इट वुड टेक 250 मेगाबाइट। मैं उनको निकाल के ही बात कर रहा हूं। जी अब वो मसला, हाँ ये होता ही है कि अगर आप इंक्रिप्शन या कॉम्प्रेशन एनेबल कर लेंगे तो बैकअप लेते वक्त इतना मसला नहीं आएगा जितना रीस्टोर करते वक्त मसला आएगा। इट वुड टेक लॉट ऑफ टाइम। उसने पहले उसको डीकॉम्प्रेस भी करना है, उसने उसको डी इनक्रिप्ट भी करना है, डिक्रिप्ट भी करना है, सॉरी। देन आर्काइव डिलीशन पॉलिसी टू नन। नन की जगह आप यहां पे कुछ भी पॉलिसी बना सकते हैं कि जैसे ही आपकी आर्काइव लॉग फाइल्स का बैकअप सेट बन जाए तो डिलीट हो जाए, या वो अकॉर्डिंग टू योर रिडंडेंसी पॉलिसी जिसे कहते हैं डिलीट हो जाया करें, या अकॉर्डिंग टू योर टाइम रिकवरी विंडो पॉलिसी जिसे कहते हैं डिलीट हो जाया करें। ये डिफरेंट पॉलिसीज हैं इसके ऊपर जो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कंट्रोल फाइल की स्नैपशॉट, अगर स्नैपशॉट स्पीडीली लेनी है तो वो किधर ली जाए? प्रोडक्ट 11.2.0 DB1 DBS के फोल्डर के अंदर snap fc_orcl.f के नाम की ली जाएगी, क्योंकि जब ऑटो बैकअप एनेबल किया हुआ है तो फिर स्नैपशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी बच्चा जी, हब्स हो गया, काम भी खत्म हो गया। एज अ हॉट बैकअप यू कैन टेक एज अ हॉट बैकअप, ठीक है बच्चा जी। अब आप जरा सख्त जान बन जाएं, अभी 2013 में इलेक्शन है, ठीक है, अभी 2 साल ऐसे ही जिसे कहते हैं चलना है। अब हाँ तो फिर अगले 2013 में पीपल पार्टी आ गई तो फिर +5 कर लें, 2018 तक फिर यही मसले मसाइल रहेंगे, ठीक है, बना लें। अच्छा जी, ऑन अदर हैंड साइड थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, अगर आपको ये पता ना हो कि जी ये जो मैंने लॉट ऑफ चेंजेस कर दी, अब मैं चाहता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू को रीस्टोर कर लूँ, तो कॉन्फ़िगर बैकअप जो भी नाम है आगे क्लियर का मतलब होता है कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ले आओ ऑटोमेटिकली, ठीक है। इतनी सी चीज़ें थी, ठीक है, दैट्स ऑल, काम खत्म। चलें जी, नेक्स्ट टाइम अगले 2-3 चैप्टर